लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक कामता नाथ जी इस पाठ के माध्यम से अस्त हो रही भारतीय प्राचीन परंपरा पर चिंता व्यक्त करते हुए बदलू जो मात्र एक पात्र ही नहीं अपितु भारतीय वस्तु विनिमय प्रणाली का एक संवाहक है। कैसे आधुनिक मशीनरीकरण समाज में अपना प्राण बचाने में असमर्थ रहता है। एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति और अपने कार्य के प्रति निष्ठा रखने वाला बदलू कहाँ खो गया है। आज यह यक्ष प्रश्न है कि मशीनरीकरण की दहलीज पर क्या आज भी कोई बदलू अपना प्राण गंवाएगा। इस पाठ के माध्यम से आरंभ करते हैं लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ का संक्षिप्त विश्लेषण। लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ का संक्षिप्त विश्लेषण इस प्रकार से है। लेखक इस कहानी में ग्रामीण परिवेश का बिंब स्थापित करता है और बदलू से अपना रिश्ता का आधार काका से स्थापित करता है और लिखता है कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता है क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता है। यहाँ लेखक अपने मन से स्वार्थयुक्त बालमन के संवाद को स्थापित करने में सफल हो जाता है। बदलू उसके मुख से काका शब्द सुनकर सर्वस्व लुटाने को तैयार हो जाता है। गाय का मलाई युक्त दूध, लाख की गोलियां, बैठने के लिए मचिया जो लेखक के प्रति प्रेम स्तंभ स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। लेखक बदलू का चरित्र के विषय में कहता है कि क्या आज कहीं भी देखने के लिए मिलती है बदलू जैसा चरित्र। यदि हाँ तो छात्र अपने कॉपी में उसको लिपिबद्ध करें। आगे विचार करते हुए कहता है कि इस पाठ में बूढ़े लेखक ने अपने बचपन की संवेदनाओं को बड़ी आदर्श एवं ईमानदारी से लिखते हुए अफसोस के साथ दुख भी व्यक्त करता है कि जो समाज वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, व्यक्ति व्यक्ति का कार्य अलग अलग, किसी का कार्य न ज्यादा था न कम था, आपसी प्रेम पास में बांधने का कार्य करता था, वह आज के मशीनीकरण समाज में एक एक बदलू को भूख से मरने के लिए बाध्य भी करता है। समाज दिखावे एवं स्वार्थ की काली पट्टी पर नाच करने लगा है। धातु से बने सिक्के मानवता के पुजारियों के फंदे बन चुके हैं। बदलू एक सीधा साधा ग्रामीण जिसे मशीनों से बने कांच की चूड़ियों से भयभीत हो जाता है, तभी तो बोल उठता है ये कांच की चूड़ियाँ का क्या न जाने कब हाथों में चुभ जाए। वह आने वाले भविष्य को मानो अक्षरशः पढ़ लिया है और यही भय उसे स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे मृत्युशैया तक पहुंचा देती है। मशीनीकरण युग अपने को असुरक्षित असहाय मानने के लिए विवश हो जाता है। उसका खिलखिलाता हुआ चेहरा बुढ़ापे के दहलीज पर फीका पड़ने लगता है, उदास हो जाता है और अनंत आसमान में अपने लाख की चूड़ियों का स्वप्न देखने लगता है। बड़े शौक से बनाई ठाकुर की बालिका की चूड़ी अब उसकी लड़की पहनती है। उसे देखकर अपनी लाख की चूड़ियों के स्वप्न में खो जाता है और सदैव के लिए मौन हो जाता है। इस पाठ के द्वारा सभी छात्रों के मन में बदलू के प्रति जो सद्भाव उत्पन्न होना चाहिए, उस बदलू पात्र के विषय पर एक पृष्ठ निबंध लिखें